भारत का हिंदू जाग रहा है। ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। इस देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे हैं। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का मेरे पीछे लहराते हुए। यह हजारों झंडे और पुलिस की बैरिकेडिंग साथ में आप देखेंगे लगते हुए नारे। ये किसी पॉलिटिशियन की रैली नहीं है, देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत यहां पर हिंदू एकता के लिए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। समूह देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ लोग आए हैं। दूर पहाड़ी पर देखेंगे अगर, तो पहाड़ पर भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। मकसद साफ है बाबा, भागेश्वर के दर्शन करना। और इस वक्त वो तस्वीरें, ये शायद पहली बार हो रहा होगा जब कोई हिंदू संत हिंदू राष्ट्र के लिए, मांग के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा पर निकला है। साथ में है बाहाभागीश्वर। और हम बात भी कर लेते हैं धीरेन्द्र जी। अमूमन इस तरीके के दृश्य जब झंडे लहराते हैं, हजारों की भीड़ होती है, पुलिस खड़ी है, सुरक्षा है, यह राजनेताओं की रैली में होता है। पहली बार ऐसा भारत का हिंदू जाग रहा है, जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। दूसरा, यह लहराते हुए भगवा ध्वज ये बता रहा है कि इस देश में हिंदू एक है। जात पात से हिंदू ऊपर उठ रहा है और हर हाल में हम भारत को भव्य बनाकर हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे। रह कृष्ण शास्त्री के मन में आया, क्योंकि हिंदुओं को जगाना है, हिंदू राज बनाना है, विस्तार सेती हुई कतिया। चाहे वो हमले हो रहे हो अथवा पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, बिछड़ी पिछड़ी बेटी, बिछड़ी पिछड़े लोगों के नाम पर लड़ाया जा रहा हो, बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हो, विचार किया जा रहा हो, ये इस देश को दर्शाता है कि इस देश में फूट बहुत है। इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे हैं। इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे हैं। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे। ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर ये भारत को भव्य बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की, ये तो आपने बता दिया, जात पात दूर करेंगे। साथ में चल रहे हिंदू की भागना जवान है। हिंदू राष्ट्र की आपके मन में जो संकल्पना है, ये कैसे पूरी होगी, किससे संभव होगी? लोग अपने अधिकार को समझेंगे, तभी तो लोग हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अभी तो हिंदू एक ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ये हिंदू जग रहा है। हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो बाल तुम हिंदुओं का दूसरा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, हम इस देश में फूट नहीं चाहते। हम हिंदुओं में अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते। हम इस देश में रामचरितमानस को जलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर यह लोग छेड़ तो छोड़ा नहीं जाएगा। पर आपका मिशन साफ है, आपको हिंदुओं से जात पात मिटाना है, हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। लेकिन यहां पर ऐसे लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं जाति की गणगणना होना चाहिए। हिंदुओं के अंदर भी सेपरेशन की बात आ रही है। आपको लगता है यह जरूरी है हिंदुओं का डिवीजन करना? जिस तरीके से बात में 2 जातियां बना दीजिए, एक गरीब की, एक अमीर की। वर्तमान में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। कभी इन लोगों की तरफ देखो, कभी विकास की तरफ देखो। गांव गांव में अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमराई हैं, शिक्षा नहीं है। इस देश का युवा उपद्रव करने के लिए इसलिए रेडी है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। इस देश के युवा के हाथों में कलम पकड़ाई जाए, तर्कवादी सोच रखी जाए। हिंदुओं को हम चाहते हैं वैदिक पद्धति की, और हिंदू वापस आवे और हिंदू एक हो जावे। उसके लिए इससे बेहतरीन, आओ माता आओ, तुमने रखो, बस रखना था, कहां से आई हो? अच्छा, जो बस में रखने बैग, बस में बैग रखवा दो, टोकन नंबर दिलवा दो ना, दिन चल लेना, ठीक है? बस में बैग रख लो, नहीं तो तुम थक जाता रामोकी। ये भी कहा कि इस देश में देखा गया राम मंदिर लेने में 500 साल लग गए, काशी मथुरा बाकी है। तमाम इस मिशन के लिए क्या आपकी और सोच बन के आगे आ रही है? यही उसकी एक
सबसे बेहतरीन रणनीति है। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को, बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। जैसे ना काशी मिलेगी ना मथुरा मिलेगा काशी। और मथुरा को अगर हिंदुओं को चाहिए, इनको शूटर वाले दादा को बुलाओ। काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। सब अपने काम में व्यस्त है, सब बजी है, किसी को टाइम नहीं है। अपनी अपनी माया में सब व्यस्त है। राजनेता वोटों में मस्त है, चुनाव में मस्त है। अब इस देश को बचाने की बात कौन कर रहा, जात पात मिटाने की बात कौन करेगा। इसीलिए अब हम सब हिंदुओं को 1 घंटा आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी गीता रामायण को सुरक्षित रखने के हर रोज की बात कर रहे बिल्कुल देना पड़ेगा। और आपने ये भी कहा, कल जब मेरी बात हो रही थी, जिस तरीके से लगातार ये मस्जिदें हो रही हैं, कहीं कोई मजार, अगर यही ना, भला भागेश्वर में ये संकट दिख रहा है। आपको इस तरीके लोग बाबर आया अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजार बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहां प्रभु प्रकट हुए, वहां इनकी मजार का क्या काम है। काशी में जहां भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहां पर मजार कहां से आ गई। ये तो बनाई हुई है बहुत। अब निर्दयता के साथ में, बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाए, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवा। एंगे तेल लगा दो डब्बर का। ये क्या पूरा? पहले आपने बोला का छाती में लिख, ये देश रख देखो, ये देश रघुबर का है और यहां अकबर महान गाया जाता है। यहां ऐसे आ जाओ, बाबर महान गाया जाता है। बड़ी मूर्खता है। इसलिए हमने कहा यह देश रघुवर का है। तेल लगा लो, डावर का नाम मिटा दो, बाबर का ये माला ले लो महाराज। सुना है आपकी पॉलिटिकल तो नहीं है ये पूरा माहौल, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के, वो भी आ रहे हैं। अभी उसके पहले में हमारे बहुत ही प्रिय जयवर्धन जी भी आए, कांग्रेस से वो भी आए, वो आशीर्वाद ले गए। अन्य लोग भी, छोटे छोटे दलों के, सब पार्टियों के लोग आ रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, सबका स्वागत है, क्योंकि ये हिंदुओं की यात्रा है। जो हिंदू होगा वो इसमें आएगा, जो नहीं होगा, जिसके अंदर हिंदुत्व का खून नहीं होगा, वो नहीं आएगा। आपने कहा कि आपको मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, और मुस्लिम अगर है भी तो वो भी आपके मुताबिक कन्वर्टेड रहे। शुरू से इस देश में जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। असली मुसलमान तो अरब में है। अरब मुसलमान तो स्वागत ही करते हैं। जो यहां पर ईसाई है, कन्वर्टेड ईसाई है, इसलिए अब उन लोगों को बढ़िया मौका है। 400-500 साल बाद उन्हें इतिहास जगाने के लिए ये सब महात्मा आ गए। रोड मत कर लो तो अच्छा मौका है। उन्हें तो धीरे कृष शास्त्री इंडिया टीवी के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं। क्या इंडिया टीवी के माध्यम से? बिल्कुल दे रहे हैं। तुम तो मैसेज लो, भेज दो। क्या मैसेज भेजते आज स्वागत है, वेलकम टू यू आओ, तो वेलकम ना आओ तो भीड़ कम बा। लेकिन एक और सवाल, आंख एक का 2 सवाल बचे। लंबी पदयात्रा, आपने ये कहा है जब तक भारत राष्ट्र नहीं बनेगा पद यात्राओं में आप चप्पल नहीं पहनेंगे। पादू का पादू कहां? और ये नगद पाओ जब 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 भी पदयात